अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मादाम तसाओ के वहाँ से फिर हम लोग जो है वो अपने होटल पहुँचे दोबारा, और ज़ाहिर है आराम करना था, थक गए थे वहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचने के बाद हमने शावर लिया, रेस्ट किया, थोड़ा फ्रेश हुए, खाया पिया, और हम लोगों को जाना था, फ्रेंड ने इनवाइट किया था लंच के लिए, तो वहाँ के लिए हमें तैयार होना था, तो उसके लिए हमें होटल आना ज़रूरी था। फिर दोबारा अगेन हम लोग सबवे गए और इंतज़ार किया। जब ट्रेन हम लोगों की आ गई तो उसके थ्रू हम लोगों को जाना था ब्राइटन बीच, ब्रुकलिन, उसके करीब है उनका घर। तो मेरे बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड हैं ये, जब हम लोग न्यूयॉर्क में रहते थे, तो जब उन्हें पता चला तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था। वहीं पे खाना वाना खाने के बाद शाम की चाय के साथ फिर हम लोगों ने अपना जो है एडवांस मैरिज एनिवर्सरी थी, तो वहाँ पे एक केक कटिंग हमने किया था और बहुत इन्जॉय किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शाजी और नौशाबा, फैमिली, बच्चियाँ, और बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने बहुत अच्छा टाइम आप लोगों के साथ गुजारा। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, बहुत प्यार, बहुत लव, बहुत मज़ा आया। और फिर उन्हीं लोगों के साथ जो है फिर हमने आगे भी अपना सफ़र रखा। यहाँ पे दो शॉर्ट्स थी जो शाजी को किसी ने दी थी, तो वो कह रहे थे आप लोग लेके जाइए ना, लेकिन ये कि हम लोग ट्रैवल में ये ले नहीं सकते थे, कैरी नहीं कर सकते थे, लेकिन इंशाल्लाह कभी ऐसा हुआ तो ज़रूर लेंगे उनसे, कह कर रही थी मैं। लेकिन बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। फिर इन्होंने पूरा हम लोगों को ब्रुकलिन घुमाया और आस पड़ोस हम लोगों ने देखा जाकर, पुरानी यादें भी ताज़ा की अपनी। वाकई इस मुल्क में आके कुछ लोग इतने अच्छे मिलते हैं कि वो हमेशा, कितने भी दूर हों, कितने भी फासले हों दरमियान, लेकिन हमेशा याद रहते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगैन। ये है हलाल ईस्टर्न स्टोर था। वो क्रॉस करते हुए फिर हम लोग ब्राइटन बीच गए, कोनी आइलैंड। मौसम भी बहुत अच्छा था। पूरे टूर में हम लोगों के लिए अच्छा ही अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह रहा हर चीज़, मौसम के लिहाज से भी। ये है ब्राइटन बीच ब्रुकलिन में, और धुंध हुई थी उस वक्त ना, फॉग था। ज़्यादा देर नहीं हम लोग रहे यहाँ पर, लेकिन जितना भी अरसा रहे बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने यहाँ पर। पिक्चर्स भी बहुत सारी बनाई यहाँ पर। फिर वापसी में हमने रिक्वेस्ट की कि अपना बस हम लोगों को ना सबवे तक ड्रॉप कर दें। सबवे करीब ही है, मतलब ऐसे ही चलती है, करीब ही है बिल्कुल ना, लेकिन उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने हम लोगों का नहीं, हम लोग आप लोगों को वहाँ तक ड्रॉप कर कर आएंगे होटल पे ना। तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त तो पीक आवर्स चल रहे थे। फिर पार्किंग बहुत मुश्किल है, जो न्यूयॉर्क में लोग रहते हैं उनको पता है इस बात का। जबकि हम लोगों का प्रोग्राम ये था कि इनको कहेंगे कि चलो ऊपर चलें, थोड़ा फ्रेश हों, कॉफ़ी वगैरह पिए, खाना वाना खाने का अगर है तो वहाँ चलते हैं। लेकिन ये कि पार्किंग की वजह से उन्होंने सिर्फ हमें बाहर से ड्रॉप किया और चले गए। ये देखें स्काई स्क्रेपर्स, बिल्डिंग्स वगैरह। ये यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग है, ये जो टावर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये यूनाइटेड नेशन है। जैसे हम कहते थे ना पाकिस्तान में रोशनियों का शहर कराची, इस तरह न्यूयॉर्क है ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन।
टाइम स्क्वायर। ये ब्रॉडवे थिएटर है, डिस्ट्रिक्ट। अच्छा जी, उसके बाद जो है फिर हम लोग होटल गए थे, फिर थोड़ा रिलैक्स होके फिर हम लोग आए थे M&M's के स्टोर। ज़बरदस्त और बहुत बड़ा ह्यूज स्टोर है। वो बंटीज़ हम लोग कहते थे ना पाकिस्तान के अंदर, बंटीज़, M&M's। फर्स्ट एंड सेकंड वो है इसका लेवल्स जो है ना, फर्स्ट एंड सेकंड 2 लेवल्स के ऊपर है ये देखें पर पाउंड लिखा हुआ है 949, हाफ पाउंड। हम लोग ने भी लिया था, हमारे साथ भी 2 छोटे मासूम बच्चे थे ना। अच्छा, इसके अंदर वो नहीं है छोटे बच्चे तो वही खाने, हम और आप भी खा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। और सिर्फ इसमें वही नहीं है, कैंडीज़ वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह देखें, टी शर्ट्स भी हैं उसके, फ्लास्क भी हैं। अच्छा, वहाँ से फिर जो भी इनको बच्चों को लेना था, खाना पीना करना था, उसके बाद जो फिर हम लोग टाइम स्क्वायर आ गए थे। ये स्टेयर्स बनी हुई है टाइम स्क्वायर के उधर ना, तो यहाँ आके फिर हम लोग बैठ गए थे। सीट मिलना मुश्किल होता है अगर थोड़ा लेट हो जाए तो हमें सीट्स के ऊपर बैठना था, क्योंकि 11:57 पे तमाम स्क्रीन्स वगैरह चेंज होती हैं ना, तो हमें एक दफ़ा और दोबारा उसको देखना था। और लास्ट नाइट थी हम लोगों की न्यूयॉर्क में, तो इसलिए भी टाइम स्क्वायर आना ज़रूरी था। बस वहाँ थोड़ी देर बैठ के एंजॉय करके फिर वो उसके बाद फिर हम लोग स्टेयर्स के ज़रिए नीचे होते हैं। डिफरेंट लोग अपने करतब जिसे कहते हैं वो दिखा रहे थे। वहाँ पे ये फूड कार्ट्स थे जिसके अंदर शवरमा वगैरह और ये सब था, तो यहाँ से भी कुछ हमें खाना था तो उनको ऑर्डर किया था, ये बना रहे थे। बहुत अच्छा सा बच्चा था ये भी, इनसे भी हमने दोस्ती कर ली थी। और अगर मैं गलत नहीं, जो मुझे याद आ रहा है मेरी मेमोरीज में, इजिप्ट के थे ये ना। ये देखें इटालियन सॉसेजेस, चिकन। अच्छा, गायरो और जायरो जो ना दोनों प्रोनाउंसिएशन चलते हैं। तो फिर इसके बाद खाना वाना करने के बाद, थोड़ा वॉक करने के बाद, और सब यहाँ से होते हुए स्ट्रीट के ऊपर, ये देखें स्टैचू लग रहे हैं अभी आपको, लेकिन ये स्टैचू नहीं है। तो इनको भी देखते दिखाते हुए फिर हम लोग अपना वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर होटल में दोबारा हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। बस फिर हम लोग आ गए। उसके बाद हमने कहा चलें अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। तो जिम आ गए हम लोग ने, थोड़ा जिम कर लिया क्योंकि इतने बीच में गैप आ गया था। फिर हमने कहा चले देखते हैं चल के जिम वगैरह। फिर रात को सोने के बाद सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठे हम लोग, क्योंकि चेकआउट करना था हम लोगों को होटल। तो देखें लॉबी
सब तकरीबन चेकआउट ही कर रहे थे क्योंकि वो ख़त्म हो गया था लॉन्ग वीकेंड ना। बस फिर हम लोगों ने भी जो है वो इंस्टेंट हम लोगों ने ब्रेकफास्ट लिया अपना, क्योंकि ट्रैवलिंग में खाना इतना नहीं होता है, चाहे फ़्लाइट छोटी हो बड़ी हो, डिपेंड्स। तो ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग आ गए थे। यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह ज़रूरी थी लेनी, वो ले ली थी हम लोगों ने। उसके बाद जो है वो ब्रेकफास्ट लिया, फिर ऊबर मंगाई हुई थी ऊबर, तो उनका भी वेट करना था। लेकिन ये सारा काम कहते हैं ना कि मैनेज करके अगर चले तो हर चीज़ सही हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते के साथ ही ऊबर का भी हम लोग बस लॉबी में आए थे होटल में, तो वो ऊबर भी आ गई थी। तो फिर हम लोगों को जाना था न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, न्यू जर्सी, वहाँ से थी हम लोगों की फ़्लाइट। ये हॉलैंड टनल, न्यू जर्सी, अच्छा लंबा टनल था ये। बस इसको क्रॉस करके न्यू जर्सी में दाखिल हो जाते हैं। Now you can see it's New Jersey. तो अगर देखा जाए ओवरऑल जो है, अगर आपने सही तरह से मैनेज किया हुआ है और हर चीज़ का आपको पता है, तो बहुत अच्छा एक टाइम पास आप कर सकते हैं। क्वालिटी टाइम जिसे हम कहते हैं अपनी फैमिली के साथ आप कर सकते हैं। देखिए हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। ये ऐसी वॉल्स बनी हुई थी डिफरेंट, वो चेंज करती थी पिक्चर्स को। ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी खातून एयर होस्टेस। बारिश शुरू हो गई थी, था वेदर के अंदर कि बारिश शुरू होने वाली है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब तक एयरपोर्ट वगैरह पहुंच गए थे, वरना था स्टॉर्म का वेदर। खास चीज़ था वो बता रहा था कि है, लेकिन हम लोग निकल गए थे उस वक्त वहाँ से। वरना अगर स्टॉर्म वगैरह का आता है तो कैंसल्स भी हो जाती हैं या डिले भी हो जाती हैं, फिर एयरपोर्ट के ऊपर बैठना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिचुएशन में हम लोग आए नहीं। ये जो कुछ सीन अगर हम लोग ऐड कर रहे होते हैं इसके अंदर, तो सिर्फ ये दिखा रहे होते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत। आप देखें जो हम कहते हैं ना लेयर्स और तय, बादलों की तय 1 2 3, ये वाकई देखने के लिए मिलती हैं जब हाइट के ऊपर इंसान जाता है। तो बस अब लैंडिंग का टाइम हो रहा था ह्यूस्टन। ये देखें वेदर, धूप निकली हुई थी जब हम पहुंचे यहाँ पर। ये लैंडिंग हो रही है। वो कहते हैं ना परिंदे अपने घोंसलों में वापस आ रहे थे, बैक टू द नेस्ट। तो अपने दोबारा हुजरे में हम वापस हुए। ये शटल्स देखें, डिफरेंट शटल्स खड़ी हुई थी। जैसे हमने बताया था स्टार्ट में कि हम लोगों ने पार्किंग में रख दिया था, एयरपोर्ट की पार्किंग में गाड़ी थी हम लोगों की। तो ये शटल के थ्रू ही जो है हमें गाड़ी के पास जाना था। तो बस शटल के थ्रू हम लोग अपनी गाड़ी के पास आए।
सामान जो हमारे ये थे, ये सब इन्होंने लोड किया बच्चों ने, हस्बैंड ने। अच्छा जी, वापसी में ये हुआ कि भाई क्या खाना है, क्या करना है, तो हम लोग अशर आ गए थे। वहाँ से हमने ली निहारी। बच्चों को निहारी नहीं खानी थी तो उनके लिए चिकन रखा हुआ था मेरे पास, क्योंकि इन लोगों को फिर अपनी डाइट का दोबारा शुरू हो गया था। ह्यूस्टन पहुँचते ही इनको याद आ गया कि भाई हमें दोबारा डाइट के ऊपर वही अपना प्रोटीन खाना करना है, तो उसके लिए आ गए थे। तो बस ये था, हम लोगों का इख्तिताम हुआ हम लोगों के न्यूयॉर्क ट्रिप का, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। उम्मीद करती हूँ जो डिफरेंट एपिसोड्स हम लोगों ने आप लोगों की तरफ रवाना किए वो आप लोगों को पसंद आए होंगे। बस इसी तरह अपने दुआओं में याद रखिए, और आगे भी वो कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसी तरह भी लोग तैयार करते रहेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा डिफरेंट या कुछ अच्छी चीज़ आप लोगों तक पहुंचाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं किसी अच्छे से नए व्लॉग के अंदर। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।